यही तरीका जो है गिरावट को ऑब्जर्व करने का, बहुत ही जेन्युइन है इंट्राडे भी ट्रेडिंग में और ऐसे भी, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करिए, देखिए ये प्राइस एक्शन कैसा है। ये प्राइस एक्शन है डाउन ट्रेंड का, और मार्केट इंट्राडे हो या पोजिशनल हो ऐसे ही चलता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में आप देखिए यहाँ पे 27 सितंबर से गिरावट हो रही है, ठीक है। और आज है 19 ऑफ नवंबर, 18 ऑफ नवंबर यहाँ से मार्केट गिरते हुए यहाँ पे आ गया है, और इसने जो प्राइस एक्शन फॉर्म किया है, आप देखिए डाउन ट्रेंड का फॉर्म किया। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जहां पे लोअर लो बनते जाते हैं, जहां पे क्या बनते जाते हैं, लोअर लो बनते जाते हैं। यहाँ पे देखो लोअर लो बनते जा रहा है, और लोअर हाई भी बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर हाई भी बनेगा। यहाँ पे देखिए लोअर हाई, ये लोअर लो और लोअर हाई क्या होता है, जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो तो हायर हाई बनेगा, डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो बनेगा। अप ट्रेंड में है तो हायर हाई बनेगा, डाउन ट्रेंड में है तो क्या बनेगा, लोअर लो बनेगा। तो यहाँ पे मैं जरा आपको समझाता हूँ कि ये हायर हाई और हायर लो और लोअर लो लोअर हाई कैसे बनते हैं। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब भी मार्केट एक स्विंग बनाता है, कोई भी, चाहे स्विंग हाई हो या स्विंग, फिलहाल मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, और उसके साथ ही साथ मार्केट ने एक क्या किया, स्विंग हाई भी बनाया, ठीक है। अब ये स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो गया है। स्विंग लो का एक यानी लोअर लो का एक लोअर हाई बन गया है, यानी ये जो लो लगा था, स्विंग लो लगा था, उसके प्रति ये एक हाई लगा दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, एक और लो लगा दे रहा है। क्या कर रहा है, एक और लो लगा दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक और लो लगा दे रहा है। ये लगा, लो लगाने के बाद वापस से फिर मार्केट जा रहा है, अगेन फिर लो लगा दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर लो लगा दे रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन है। अब देखिए जब भी एक लो लगा रहा है तो थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, फिर लो लगाता है थोड़ा बाउंस बैक करता है, फिर लो लगाता है थोड़ा बाउंस बैक। तो अब मार्केट ने जो ये नया लो बनाया है ना, इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ये बाउंस बैक कब आएगा, कैसे आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो। यही हमें डिस्कस करना है कि ये बाउंस बैक कब आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना आएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे मार्क करके चलेंगे। तो डेली चार्ट पे मैं ये पूरा रिमूव कर देता हूँ, डेली चार्ट पे मार्क करके चलेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं हमें। वो लेवल कौन कौन से होंगे, एक तो आज की डेट का, आज का जो हाई है ना, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा। और एक प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर नेक्स्ट जो है, उससे पहले जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लो क्लोज लगाया था ना, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल करंट इंट्राडे में हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट का जो काम करेगा आज का लो काम करेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट करके रखता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो अब हम इन्हीं लेवल्स के बीच में देखेंगे कि मार्केट हमें किस तरीके से ट्रेड दे सकता है। तो देखिए मार्केट फिलहाल क्या यहाँ पे है। मार्केट चूंकि डेली चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन फॉर्म किया, डाउन ट्रेंड का। आज मार्केट इंट्राडे में क्या रहा है, ठीक है, एक अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और इन रेजिस्टेंस को ये ऐसे ही पूरा करेगा। मार्केट इन रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना है तो ऐसे ही ब्रेक करेगा, वन वे नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। कभी ये 100 में एक आध बार ऐसा हो जाता है कि वन वे निकलता है तो 400 500 पॉइंट चला जाता है, वो एक अलग चीज है। फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन फॉर्म किया है, और ये प्राइस एक्शन कैसा है, अब ट्रेंड का फॉर्म हो रहा है इंट्राडे में। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लेवल्स हमें क्या करने हैं, इन लेवल्स का हमें क्या करना है। ये इन लेवल्स का हमें ये करना है कि हमें या तो लेवल के बॉटम पे मिले या तो लेवल के टॉप पे मिले। तो फिलहाल अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है, इस वाले रेजिस्टेंस को हम उतना फोकस नहीं करेंगे, इसकी प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस की यानी 23,666 वाला जो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में लाने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना था, और उसके बाद ब्रेक किया तो मार्केट वापस से जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर लेगा। तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इधर मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद या तो ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ पर लेकर के आने की कोशिश करेगा, या तो फिर मार्केट गैप गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन होगा तो ऐसा करेगा, गैप अप ओपन होगा
तो मार्केट फिर वापस से यहाँ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये दोनों तो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने देख लिए। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए, मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे 15 मिनट तक यानी 9:30 तक मार्केट इसी रेंज में रहता है, तो हम यहाँ पे अप साइड का एक ट्रेड लेंगे। अप साइड का एक ट्रेड लेंगे जो फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर लेकर के आएगा, वापस से फिर लेकर के जाएगा, और फिर इस तरीके से फॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो ये वाला लेवल हमारे लिए, ये जो हैमर है ना, इसका लो हमारे लिए क्या है, एक स्टॉप लॉस बन जाएगा इंट्राडे में। मार्केट अगर यहाँ से रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की साइड में आता है तब हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए, पहले अगर यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आने के लिए मार्केट आएगा, लो को ब्रेक करेगा, वापस से फिर इस लेवल पे पहुंचेगा, तो फिर हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए इस तरीके से सोचेंगे, यही मार्केट की चाल होती है और इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। जब भी हम डाउन साइड का देखते हैं तो हमारे लिए स्विंग हाई इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। जब भी हम अप साइड का देखते हैं, जब भी हम क्या अप साइड का देखते हैं, यहाँ पे अप साइड का देखते हैं तो हमारे लिए स्विंग लो इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। जब भी हम हाई अप साइड का देखते हैं तो हमारे लिए स्विंग लो इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। जब हम डाउन साइड का देखते हैं तो स्विंग हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड को इनिशिएट करने। देयर इज ओनली टू वे टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, फॉर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। डज नॉट मीन कि आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होगा कितना बड़ा लॉस होगा, बट यही तरीका है इसमें पार्टिसिपेट करने का। अगर मार्केट में इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लेवल पे बैठते हैं, तो आपको अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मार्केट में हम इस लेवल की काफी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें दिखता है या फिर मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो जब तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा अपसाइड के लिए हम नहीं देख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट किस किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कल की डेट में। लेकिन कल की डेट में जब तक कि ये अपने प्रीवियस डे के हाई को नहीं निकालेगा डेली चार्ट पे, तब तक हम इसको, यानी यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके ऊपर निकले। जब तक इसमें ऊपर नहीं निकलेगा ना, तब तक हम इसमें अप साइड में ट्रेड नहीं बना सकते। और इंट्राडे में थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जब तक हमारे पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं होंगे तब तक हमारे लिए कोई भी ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक और बात बता दो कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप अपनी टोटल कैपिटल का 1-2%, 2%, 3% सिर्फ मार्केट में डिप्लॉय करिए। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% आप ट्रेड में लगाइए, उस ट्रेड में लगाइए। ठीक है, कितना? सिर्फ 2%। जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो 2% उसका लगाइए। आपको कभी मार्केट में डर नहीं लग सकता, आपका टोटल जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2%, कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से जब पार्टिसिपेट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने दो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था क्या, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि श्रीराम फाइनेंस हमें किस तरीके से यहाँ पे अपसाइड के लिए रेडी कर रहा है। तो देखिए, मार्केट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग से नीचे थोड़ा आया फिर बाउंस बैक कर गया। वहां पे एक तो प्रॉपर सेटअप बना हुआ था, उस प्रॉपर सेटअप को हमने ट्रेड किया था। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बॉटम पे हमारे लिए क्या बना करके मार्केट ने दे दिया था, यहाँ पे हैमर बनाया। अब ये ऐसा नहीं कि ये हैमर बना आंख बंद करके इसमें एंट्री ले लिए। अब देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट देखना पड़ता है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अपसाइड में मूव किया, नीचे आया, और नीचे अपने यहाँ पे क्लोजिंग के पास नहीं था बल्कि अपने लो के पास आ रहा था, और वहीं पे रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद क्लोजिंग मिली, फिर रेंज बनाया। अब आपकी एंट्री होती है यहाँ पे। ठीक है, आपकी इस कैंडल में एंट्री होती है। मैंने यहाँ से 60 का टारगेट दिया था, मार्केट ने वन वे 60 का टारगेट अचीव कर दिया था। नेक्स्ट मैंने दिया था यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी काफी इरिटेट किया है, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम उसमें भी देखने को मिला था। यहाँ पे मार्केट ने अपने लेवल पे क्या बनाया था, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाया था। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग बनाया था। मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कोई भी पैटर्न को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। देखिए, मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक मार्क करके भेजा था कि 40 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसे नहीं ट्रेड करना है। जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इसको सही करके बताता हूँ। मार्केट में मैंने फिर आपको यहाँ से ऐसे, ये मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बनाया। अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी इसको हम बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, फिर जब कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, तब हम एंट्री लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 10 के ऊपर, मार्केट 10 के ऊपर रहेगा ना तो काफी अच्छा मोमेंटम देगा।
अपसाइड में, तो मार्केट ने 2610 से लेकर के 2640 तक का इसने हाई लगा दिया था। और वहां पे 2810 से लेकर के 2810 से लेकर के 2860 का उसने हाई लगाया था। तो इस तरीके से दोनों में हमें टारगेट अचीव हुए इंट्राडे में, दोनों स्टॉक्स में। नेक्स्ट मैंने खुद जो ट्रेड किया था वो था टाटा कॉम और टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन था। टाटा कम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बना था, और डब्लू पैटर्न के बाद मार्केट ने क्या किया, हमें वन वे टारगेट हिट करा दिया। ठीक है, डब्लू पैटर्न बना था। और एक एशियन पेंट, एशियन पेंट, एशियन पेंट, आप देखिए एशियन पेंट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाया। अब यहाँ पे डेली चार्ट समझने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। डेली चार्ट में हम क्या है, एक्सट्रीम नेगेटिव है, और मार्केट आज गैप अप, यानी अप साइड में जितना मूव करना था उतना ये गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया, और यहीं पे ट्रेप हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी, बेरिश बनी। बेरिश बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बेरिश बनी। अब मार्केट यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे जब रेंज बनाने लगा, जब भी सपोर्ट पे रेंज बना करके ब्रेक डाउन करता है तो वहां से हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में मैंने यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाई थी 90 पे, 2490 पे, और वापस से मैंने उसको 2475 पे एग्जिट किया था, यानी मुझे यहाँ पे 15 पॉइंट मिल गया था, 15 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट मिल गया था। तो इन सारे स्टॉक्स में आज मुझे टारगेट हिट हुए थे। और एक मैं पहला ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में, वहां पे मुझे स्टॉप लॉस हो गया था। तो ये सारी चीजें थी जिसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको भी इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।